फानन में आकर के जातिगत जनगणना को फर्जी रूप से दिखाए हैं। और मैं बेगूसराय की धरती से आता हूँ, बेगूसराय के साहेबपुर कुमार प्रखंड से। और मुझे याद है जब पिछली बार जातिगत जनगणना हुई थी तो हम सभी ने भागीदारी किया था, हम सब लोगों को जा के बताते थे, जो भी लोग आते थे उनको हेल्प करते। तो इस बार तो पता ही नहीं चला। चूंकि मैं कलाकार हूँ, वो भी अंगिका कलाकार हूँ, तो मैं गाने के माध्यम से, वो भी तीखे गाने के माध्यम से हम अपनी सरकार से, नीतीश बाबू से मांग करेंगे कि चारा चोर के साथ में मिल के साजिश कैसन रचैल हो, चारा चोर के साथ में मिल के साजिश कैसन रचैल हो, ऐसन की हड़बड़ी रहे नीतीश जी, ऐसन की हड़बड़ी रहे नीतीश जी, जनगणना फर्जी करैलो हो, ऐसन की हड़बड़ी रहे नीतीश जी, जनगणना फर्जी करैलो हो। पता नहीं हमारे नीतीश जी को क्या हो गया, इतने आनंद फानन में इन्होंने जनगणना कराया, किसी को पते नहीं है। मुझे लगता है कि सपना देखे होंगे और जनगणना करवा दिया गया है। लेकिन एक बात जो हर जनता पूछ रही है, हर युवा पूछना चाहता आपसे, जंगल राज खत्म करैले आयल रहो सत्ता में, जंगल राज खत्म करैला आयल रहो सत्ता में, चोर चोर मौसेरा भाई मिल गेलो भट्ठा में, चोर चोर मौसेरा भाई मिल गेलो भट्ठा में। और ओकर बाद नीतीश जी अब भैया तहु सुन ले, जनता के टैक्स के पैसा नीतीश जी करोड़ों खर्चा करैल हो, जनता के पैसा नीतीश जी करोड़ों खर्चा करैल हो, ऐसन की हड़बड़ी रहे नीतीश जी, जनगणना फर्जी करैल हो, ऐसन की हड़बड़ी रहे नीतीश जी, जनगणना फर्जी करैल हो। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये पूरे बिहार आप लोग गाने के माध्यम से जो कह रहे हैं, जो 500 करोड़ के लागत से जो जातीय गणना करवाई जा रही है, तो सब फर्जी ना, वो हम सब का पैसा, हम सब अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई से पैसा देते हैं। मैं अगर कमाता हूं तो हमसे एक बड़ा हिस्सा सरकार टैक्स के रूप में ले लेती है। बड़ी मुश्किल से हम लोग जो गाना गाते हैं, स्टेज शो करते हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा सरकार ले लेती है। तो कहीं ना कहीं हम सभी का पैसा है। और आपको जनगणना कराना था, बहुत अच्छी बात है, आप जनगणना करवाते, लेकिन प्रॉपर रूप में, सही रूप में और किसी अच्छी संस्था की निगरानी में करते तो हम लोग को उस पर विश्वास होता। लेकिन आपने जो फर्जी तरीके से किया है, निश्चित तौर पर आप जनता की नजर में जितना गिरे थे उससे 4 गुना और गिर चुके हैं। ऐसी उम्मीद आपकी सरकार से नहीं थी। उम्मीद थी? बिल्कुल नहीं, ऐसी उम्मीद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं थी कि ऐसा नीतीश जी करवाएंगे, और ऐसा हुआ भी है। और आज उनके कारण हम लोग धूप में तपे और मांग की मैंने, तो मैं यही मैसेज करना चाहूँगी, जो हमारी मांग है जनगणना को लेकर के, तो हमारी मांग को पूरा किया जाए। क्या मांगे? जनगणना फिर से कराया जाए। फिर से जनगणना 500 करोड़ से फिर खर्चा होगा नहीं? देखिए आप 500 करोड़ खर्चा को मिट्टी में मिला दिया ना। 500 करोड़ खर्चा करके आपने क्या किया है? हड़बड़ी में जनगणना करवा दिया। अगर उसको प्रॉपर रूप में करवाया जाता, पता नहीं है ना, जनगणना करवाए उसने, जनगणना करवाए उसने, मुझे पता नहीं है ना, तो फिर से करवाएंगे। से भी नहीं पूछा गया? तुम नहीं पूछा नहीं, मुझे पता नहीं है ना, मेरे घर तक नहीं पहुँचे ना कोई आदमी। जो जनगणना करते हैं, घर तक जाते हैं ना, तो वो तो हमारे घर तक नहीं गए। मुझे पता होगा जब तो मैं बोलूंगी ना। हमको ऐसा लगता है सरकार, जो हमारे बिहार सरकार है, वो रात को सपना देखी होगी कि जातिगत जनगणना करवाना, और सपना में सोच लिया होगा, सपना में 500 करोड़ सेक्शन कर दिया और सुबह मीडिया में डाल दिया कि हमने जातिगत जनगणना करवा लिया। ये बहुत ही बेहद शर्मनाक है और इस पर दोबारा विचार होना चाहिए। और हम सबके माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने इस संवेदनशील मुद्दे को समझा, और आज हम सब लोगों ने इस कड़ी धूप में, आपने भी देखा, पूरे मीडिया बंधुओं ने देखा, कड़ी धूप में हम लोगों ने विरोध दर्ज करवाया। और सबसे बड़ी बात कि शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज करवाया है। तो आपसे मांग है निश्चित तौर पे जातिगत जनगणना दोबारा हो और सही तरीके से हो, ये हमारी मांग है। देखिए, बड़का भैया छोटका भैया पर हम एक शेर लिखे हैं। कौन है बड़का भैया, कौन है छोटका भैया? आदरणीय लालू प्रसाद जी बड़का भैया हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी छोटका भैया हैं। तो बिहार की जनता क्या कह रही है? बिहार में 33 बरस राज किए, बिहार में 33 बरस राज किए, यही इनकी गाथा है। बिहार में 33 बरस राज किए, यही इनकी गाथा है। पूरा बिहार जातीय जनगणना पर, पूरा बिहार जातीय जनगणना पर छाती ठोक कर कहता है, छाती ठोक कर कहता है, स्वार्थी बड़का भाई भैया, स्वार्थी बड़का भैया और छोटका भाई जी, और बाकी सब सफाई जी। अच्छा, मतलब ये कि बड़का भैया स्वार्थी किस चीज के स्वार्थी? सत्ता के स्वार्थी हैं। नहीं तो जो जनगणना हुआ है तो अब तक तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। बताइए, इतने टैलेंटेड अपने आप को बताते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सोशल इंजीनियरिंग
कहते हैं इंजीनियर हैं, और जनगणना जो आया इतना उसमें त्रुटि आया, आज आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को रोड पर आना पड़ा सुधार के लिए। बड़का भैया का हाईजैक किए हुए हैं क्या छोटका भैया? देखिए, बड़का भैया का बात जो है ना, छोटका भैया सीख रहे हैं। बड़का भैया चारा चोर और छोटका भैया जाति चोर, दोनों का अलग अलग नाम दे दिए। तो हाँ ये है, तो नाम हमको क्या देना है, पूरा बिहार की जनता दे रही है। चलिए, शंभुनाथ जी हैं, आप लोग आज सड़क पर थे जातीय गणना के खिलाफ, क्या कहेंगे? देखिए, आज तो सरकार को यह एहसास हो गया होगा कि जिस तरीके से जनता दल यू के कार्यालय में बैठकर जिस तरीके से उन्होंने जातीय सर्वे का आंकड़ा जारी किया है, आज राष्ट्रीय लोक जनता दल के इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता अपना विरोध प्रदर्शन करने आए थे, उनमें कौन थे? उनमें 90% से ज़्यादा वही लोग थे जो वंचित समाज के हैं, दूसरे पिछड़े वर्ग के हैं, अति पिछड़े वर्ग के हैं। ये लोग विरोध कर रहे थे। जितना आक्रोश है, और यह इसलिए आक्रोश है कि इस सरकार ने एक राजनीतिक फायदे के लिए या एक व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए ये जातीय आंकड़े जारी किए गए हैं। श्री उपेंद्र कुशवाहा ने सर्वप्रथम इस पर आपत्ति जताई थी, और इस पार्टी ने एक संकल्प लिया है कि जब तक इस जातीय गणना का, सर्वे का जो रिपोर्ट है वो वास्तविक रूप से नहीं सुधार हो जाता है, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। जब तक वास्तविक, मतलब आपका जो इशारा है कि एक जाति को खुश करने के लिए, तो क्या नीतीश कुमार का अब पावर नहीं रह गया क्या सीएम का? देखिए, नीतीश कुमार को न पिछड़ों से कोई मतलब है और न कोई अति पिछड़ों से मतलब है, या किसी दलित वर्ग से या किसी कमजोर वर्ग से उनको कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ मतलब है कि उनकी कुर्सी कैसे सुरक्षित रह सके। अब उनकी कुर्सी सुरक्षित तभी रहेगी जब वो श्री लालू यादव के चरणों में नतमस्तक रहे। तो अब नीतीश कुमार नाम के मुख्यमंत्री हैं, अघोषित रूप से मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद और श्री तेजस्वी यादव ही हैं। दो को कैसे मुख्यमंत्री रहेंगे? अघोषित रूप से 1 दर्जन रह सकते हैं। अब बताइए तो उसमें अब क्या इशारा पर काम करेंगे? हाँ, वही तो पूछ रहे हैं, पूछिए तो बताते हैं कि अघोषित रूप से कौन कौन है। अघोषित रूप से श्री लालू प्रसाद हो सकते हैं, श्री तेजस्वी यादव हो सकते हैं, श्री तेज प्रताप यादव हो सकते हैं, श्रीमती मीसा भारती हो सकती हैं, राबड़ी देवी जी हो सकते हैं, और कितने कितने नाम पूछना चाहते हैं आप? मतलब सब अघोषित मुख्यमंत्री हैं। अघोषित मुख्यमंत्री है ना? हाँ, ये सब अघोषित मुख्यमंत्री हैं। जीविका के बारे में आप सड़क पर थी आज, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरक्षण की बात करते हैं, महिलाओं को पंचायती राज में भागीदारी दिए हैं। जीविका में जो जीविका का माला जपते नीतीश कुमार जी नहीं हटते थे, लेकिन अभी कहाँ ये जो है सो जनगणना में एक बार भी जीविका दीदी को जब पता नहीं है कि जनगणना किस आधार से हुआ है, कैसे हुआ है। आप जीविका से जुड़ी हुई हैं जी, तो हम लोगों को भी जब नहीं पता है तो फिर और आम जनता को आप लोगों से भी काम करवाया गया था, कब पैसा वैसा दिया गया था कि नहीं, हम लोगों से जनगणना नहीं कराया गया है। ये गलत कोई न्यूज दिया है कि जीविका दीदी से जनगणना कराएगा, कहीं कोई नहीं किया। आंगनबाड़ी सेविका और आंगनबाड़ी आशा बहू की थी, लेकिन जीविका दीदी को इसमें कोई हैसियत नहीं है, कोई भूमिका नहीं। अगर जीविका से होता तो फिर ये हाल नहीं होता। अच्छा, मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीविका दीदियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। हाँ, जीविका दीदी अगर यह काम करती तो फिर यह चीज़ नहीं आता। हाँ, कि जो अभी जाति ऐसे घट रहा वैसे घट रहा, कुछ नहीं होता। चलिए, मेरे सहयोगी अविनाश भी हैं। आज दिन भर उपेंद्र कुशवाहा सड़कों पर रहे हैं, उसके बाद राज्यपाल से मिलने के लिए गए, किस तरीके से देखिए, जाति आधारित गणना को लेकर ही उपेंद्र कुशवाहा जो हैं लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। पहले भी उन्होंने कहा है कि जो जाति आधारित गणना हुआ है उसमें
एक दो जाति को छोड़कर सभी जातियों का जो सर्वेक्षण हुआ है वो उनके पक्ष में नहीं। इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा लगातार सवाल भी खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि यादव जो जाति हैं, जो अभी सत्ताधारी में हैं, लालू प्रसाद यादव के जो छोटे बेटे हैं तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री हैं, उनके जाति के लोग और नीतीश कुमार से जो कुर्मी कोयरी कुशवाहा, तो ये उन्हीं के जाति के लोग का जो है ज़्यादा इस जाति आधारित गणना में जो है आंकड़ा भी दिखाया गया है। तो उनका साफ तौर पे कहना है जिस तरीके से कि सिर्फ जो सत्ताधारी के जो लोग हैं उनसे जो जाति के लोग हैं सत्ता में जो अभी हैं उन जातियों का ही जो है सर्वेक्षण जो आंकड़ा जो वो भी जो सही दिखाए। बाकी यानी कि साफ तौर पे कि एक जाति को खुश करने के लिए बिल्कुल ये कहीं ना कहीं राजनीतिक तरीके से किया गया है और राजनीतिक लाभ के लिए भी कहा जा सकता है। जिस तरीके से सरकार अभी बिहार में महागठबंधन की है तो आरजेडी और जेडीयू खेमे से जो लोग हैं और उसी हिसाब से जो है इस बार जाति सर्वेक्षण हुआ, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा आज ज्ञापन भी सौंपे हैं और लगातार इससे पहले भी जाति आधारित गणना को लेकर सवाल भी करा कर रहे थे। पहले साफ तौर पे आपने सुना जिस तरीके से जो मेरे सहयोगी भी बता रहे थे, उसके साथ ही साथ जो उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता थे और चाहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा हो, चाहे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा हो, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो जाति गणना जो हुई है उसमें कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की गई है और इसके साथ ही एक जातियों को खुश करने के लिए लगे हुए थे। और कुछ गायक थे, उन्होंने अपने गाने के माध्यम से भी लोगों को बताया कि किस तरीके से जो जाति गणना को उसको फिर से पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ बाइस के साथ। धन्यवाद। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।